हो नहीं सकता कि शंकर कृपा ना करे अगर आपका विश्वास प्रबल है। जिस समय कहीं अटक रहे हो, बहुत हम तो यहां तक कहेंगे कि कोई बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आकर खड़ी हो गई है, तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से एक लोटा पानी, उसमें एक सफेद पुष्प डालकर शंकर को समर्पित कर दो, या सफेद फूल शिव जी को चढ़ा दीजिए और उस पानी को भगवान शंकर पर समर्पित कर दीजिए महाराज। और उसके बाद आप आगे बढ़ जाइए, फिर कोई डरने की जरूरत नहीं होगी, शिव उसको संभाल लेगा। कुंदकेश्वर महादेव हो नहीं सकता। आंवले के वृक्ष के नीचे दीप दान करेगा शाम के समय पर संध्या काल के अंतर्गत, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी ना हो। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु आपकी आज्ञा, मैं स्वीकार करता, मैं स्वीकार करता। एक बहुत अच्छा समय रात्रि के 9:15 का एक समय होता है। जिस व्यक्ति का रोग बीमारी समाप्त नहीं हो रही हो, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, कोई बहुत भारी बीमारी में ग्रसित है, छूट ही नहीं पा रहा, तो रात्रि को 9:15 पर किसी भी दिन शंकर भगवान के शिवलिंग का, जो तुम्हारे घर में शंकर जी विराजमान हो उसका, या शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी का थोड़ा सा जल, उसमें थोड़ा सा आंवला पड़ा हुआ, मतलब आंवले के पानी से शंकर का अभिषेक पूजन कर लीजिए। उसका नाम लेकर कर लो। जो रोग से ग्रसित हो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन करोगे, वह हॉस्पिटल से छुट्टी करके आ जाएगा, उसका रोग समाप्त हो। जीवन में कोई तकलीफ बहुत ज्यादा मात्रा में आ गई, बहुत कष्ट आ गया, बहुत बड़ा कष्ट आ गया, और वो कहीं से निपट ही नहीं रहा, कहीं कोई पैसा खाकर चले गया, दे ही नहीं रहा, या घाटे में पड़ते जा रहा हो गया, तो बेलफल आता है ना, बेलफल जानते हो, बीला बेलपत्री का जो फल होता है, उस फल को सुखा लो, सुखाने के बाद में उसको जला लो, उसको जला लो, जलाकर उसकी राख तैयार करो, राख को पीस लो, पीस कर कपड़े में लेकर शंकर जी के मंदिर में जाकर उस राख को शिव जी पर अभिषेक करो, शंकर पर भस्म चढ़ाओ। उस राख, कौन सी राख? जम के बोलो जरा। बेले की राख। बेल का जो फल होता है उसको तोड़कर सुखाओ, सुखाकर उसको भस्म तैयार करो और उस भस्म से शंकर का अभिषेक करो, शंकर को वो भस्म चढ़ाओ। उस भस्म को थोड़ा सा लेकर आ जाओ, जो व्यक्ति नहीं दे रहा पैसा, उस व्यक्ति के द्वार पर उस भस्म को थोड़ा सा पहुंचाने का प्रयास करो। श्री चंपेश्वर महादेव का नाम ले। कौन से महादेव? चंपेश्वर। या जो व्यापार नहीं चल रहा, वहां उस भस्म को रखकर भगवान शंकर का स्मरण करो। काउंटर पर एक सफेद फूल, जिस दुकान को, जिस व्यापार को चलाना है, उस जगह पर एक सफेद फूल चंपेश्वर महादेव का, जहां भस्म रख रहे हो उसी जगह पर एक सफेद फूल काउंटर पर कहीं पर भी रखना चालू करो। मात्र 7 दिन कर कर देखो कि उस भस्म का चमत्कार काहे। शिव जी के शरीर पर चढ़ा हुआ एक एक पदार्थ, शंकर पर चढ़ी हुई एक एक वस्तु करोड़ों की। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर। प्रदोष के समय पर, उससे पहले लक्ष्मी और दरिद्रता फिर भ्रमण पर निकलती है। शिव भ्रमण कर कर जब वापिस आ जाते हैं, हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष की जो गणना बराह पुराण में करी गई है, 4 बजे से 7 बजे तक शिव के भ्रमण का समय बताया है शाम को। तो 7 बजे से लेकर फिर रात्रि 9 बजे तक लक्ष्मी और दरिद्रता फिर भ्रमण पर जाती है। इनका एक समय निश्चित है महाराज। भ्रमण कर कर आ जाना। अब इस बीच में जब लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों निकल कर जा रही हैं, तो दोनों एक भाव रख कर जाती हैं कि आज हमको कहां प्रवेश करना है, आज हमें किस जगह पर प्रवेश करना है, आज हमें कहां पहुंचना है, आज हमें किस जगह जाना है।
और जिस नगर में जिस मार्ग से लक्ष्मी और दरिद्रता निकल कर जाती है, ये दोनों का जब निकलना होता है, इनको स्थान दिया गया जहां पर स्वच्छता हो, घर के दरवाजे पर रंगोली डली हुई हो, द्वार पर जल छीटा गया हो। महाराज, उस द्वार पर लक्ष्मी प्रवेश करती है तो दरिद्रता भी जाने लगती है अंदर। जब दरिद्रता अंदर जाने लगती है तो लक्ष्मी उसको रोक देती है, पहले मैं देखकर आती हूं कि तेरे लिए स्थान है कि नहीं, तू यहां रुक। कुछ देर तक दरिद्रता बाहर खड़ी रहती है और लक्ष्मी जी की बड़ी बहन जब दरिद्रता बार बार अंदर जाने का प्रयास करती है तो लक्ष्मी जी कहती हैं, जीजी तू इतनी बड़ी होकर तुझे मालूम है तू तेरा सम्मान होना चाहिए, आदर होना चाहिए, और तू अंदर चली जाए और कोई तेरा सम्मान ना करे तो कितना बुरा लगेगा, इसलिए तू बाहर खड़ी रह। मैं अभी आई। अंदर जाती है और जब लक्ष्मी जी भ्रमण कर लेती हैं, अंदर प्रवेश कर कर आती हैं और प्रवेश कर कर आती हैं तो दरिद्रता पूछती है चले अंदर। तो लक्ष्मी जी कहती हैं, तुझे मालूम नहीं है क्या जीजी कि जिस घर में मैं प्रवेश कर जाती हूं उस घर में फिर दरिद्रता नहीं जा सकती, क्योंकि ये तेरा वचन था, ये तेरा वचन था। अपन दोनों का जब मंगल विवाह हुआ था, मेरा विवाह जब नारायण के साथ में हुआ और तुम्हारा विवाह जब दुस्साह मुनि के साथ हुआ, दरिद्रता का विवाह दुस्साह मुनि के साथ हुआ। जब अपना दोनों का विवाह हुआ था तो अपन दोनों ने एक वादा करा था कि जिस घर में लक्ष्मी प्रवेश कर जाएगी उस दिन फिर दरिद्रता नहीं जाएगी, और जिस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाएगी उस घर में फिर लक्ष्मी नहीं जाएगी। अब जब मैं अंदर देख कर आ गई हूं तो तू अंदर नहीं जा सकती, अर्थात लक्ष्मी के चरण जिस घर में पड़ गए उस घर में फिर दरिद्रता प्रवेश नहीं कर रही। चलते चलते फिर दरिद्रता ने देखा और लक्ष्मी जी इसको लेकर गई और लक्ष्मी जी ने देखा कि इसके दरवाजे पर जल नहीं छीटा गया, इसके दरवाजे पर ना रंगोली डली है, इसका द्वार साफ नहीं हुआ, इसके द्वार पर दीप नहीं है, इसके द्वार पर कलश नहीं है, इसके दरवाजे पर ढेर सारा कचरा पड़ा हुआ है, कोई श्वान कोई कुत्ता गंदगी भी कर कर चला गया है, कहीं बिल्ली ने गंदगी कर रखी है, कहीं जीवों ने कुछ गंदा गिरा रखा है। तो फिर लक्ष्मी जी कहती है, जी जी अब मैं होकर आ गई थी ना, अब तू जा, तू होकर आ। और दरिद्रता प्रवेश करती है तो अंदर जाकर क्या देखती है दरिद्रता कि इतनी सवेरे से मैं घूमने इनके दरवाजे पर आई और ये तो सब चादर तान के चकाचक गुर्राटा भर भर कर सो रहे हैं। तो दरिद्रता कह देती है, तुम्हारा भाग्य ही बेकार है, तुम्हें क्या करूं, तुम ऐसे ही सोते रहो। और दरिद्रता गुस्से में बाहर निकल कर आती है, लक्ष्मी से कहती है, लक्ष्मी तू इसके घर में जाना ही मत ही। तो दरिद्रता को कहती है, जीजी तेरी बात नहीं मानूंगी क्या मैं? लक्ष्मी जी बोली, मैं तेरी बात नहीं मानूंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी इसके घर में, तू चिंता मत कर, चल आगे चल। फिर आगे बढ़े। ये लक्ष्मी और दरिद्रता का प्रवेश। अच्छा, संतान नहीं हो, किसी नारी की गोद अगर, स्त्री की गोद अगर खाली रह जाए तो भी दुख होता है उसको कि मेरे घर में औलाद नहीं, संतान नहीं। हम कई बार कहे, आज फिर कहते हैं, ये टेस्ट भी बाद में कराना, सारी जांचें बाद में कराना, एक बार शंकर का भजन कर कर देखना। पिछले वर्ष कथा में तुमरुका जी की जो कथा कही थी, यूट्यूब पर डली हुई थी, अगर आप लोगों ने नहीं सुनी हो तो उसको निकालना यूट्यूब पर। श्री तुमरुका शिव महापुराण की कथा हमने कही थी, तुमरुका जी का व्याख्यान, उसमें वर्णन किया था। सब जगह से अगर हार जाओ और सारे रिपोर्ट आपकी आपने सब दूर दिखा ली, तो एक बार शंकर पर भरोसा कर कर तुमरुका जी का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जड़ को शिव जी पे से रजस्वला धर्म के 7वें दिन 21 बार घुमा लो, नाम गोत्र बोलकर कमर में लाल धागे में बांध लो, पीपल के पत्ते शिव जी को चढ़ाओ, उठाकर लाओ, उस एक पत्ते को रात्रि को गाय के दूध में उकालो और उस दूध को दोनों पति पत्नी पियो।
साथ रहिए, समय आएगा, बाबा चाहेगा तो 3 या 4 महीने में गर्भ ठहर ही जाएगा। सारे डॉक्टर को दिखा लिया अपनी जगह, टेस्ट भी करवा लिया अपनी जगह, पर एक बार प्रयोग, और वो विश्वास रखकर करना पड़ेगा। शंकर पर जो भी कार्य कर रहे हो आप, जो उपाय कर रहे हो आप, शिव का स्मरण कर, भगवान पर अगर विश्वास रखोगे, भरोसो दृढ़ इन चरणन कहो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जगह माही अंधेरो। अगर भरोसा है तो शंकर है, और भरोसा नहीं तो शिव कहां से। विश्वास लेकर अगर आए हो तो काम तो होगा। ये लोग काशी से आए हुए हैं, विश्वास लेकर ही तो आए होंगे कि हम जाएंगे शंकर की कथा में तो बाबा कृपा जरूर करेगा। कई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो विश्वास लेकर आए हुए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं, केवल विश्वास लेकर कि भगवान कृपा करेगा किसी न किसी रूप में, मुझे विश्वास है कि बाबा मेरी सुनेगा। और फिर कहता हूं, कथा में अगर आपने मन लगा लिया, भले टीवी चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हो, भले मोबाइल के माध्यम से श्रवण कर रहे हो, भले पंडाल में सुन रहे हो, बाबा से अगर दिल से आपने अगर कह दिया तो 3 महीना बहुत होता है सब कामना पूरी होने के लिए। मेरा बाबा आपको कुछ ना कुछ दे ही देता है, बस आपकी रुचि के अनुसार सुख प्रदान कर ही देता है।